नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं इतिहास की एक ऐसे विषय वस्तु की जिसे जानकर आपको हैरानी भी होगी, आपको दुख भी होगा, आपको गुस्सा भी आएगा और आपको गर्व भी होगा। और सबसे खास बात, जिस विषय वस्तु को लेकर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसकी सबसे खास बात यह है कि इंग्लैंड के छात्र इस घटना के लगभग 300 वर्ष बाद भी कुछ पढ़े या ना पढ़े, इस विषय वस्तु को ज़रूर पढ़ता है। और ये घटना क्या है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। ये घटना है कलकत्ता के काल कोठरी की। कलकत्ता की काल कोठरी से इसका संबंध है और ये इस काल कोठरी का संबंध बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला से है। दोस्तों, ये बात है 1756 की। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल, जो उसमें बिहार, आज के बंगाल और बांग्लादेश के साथ साथ उड़ीसा का भी बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ था, उस बंगाल में अलीवर्दी खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और मुग़लों की सत्ता से अलग होकर के अपना स्वतंत्र राज्य में, तकनीकी रूप से मुग़ल सत्ता का अधीन ही थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनका अलग अपना राज था। तो 1700 अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उनका नवासा, उनका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो अलीवर्दी खान के ख़ानदान के कई सारे रिश्तेदार थे जो इस घटना को पचा नहीं पा रहे थे और वो अंदर ही अंदर सिराजुद्दौला से वैर रखते थे और चाहते थे कि किसी तरह से इसका खात्मा हो। ये अलग कहानी है। फ़िलहाल हम बात करते हैं काल कोठरी की। तो सिराजुद्दौला जब नवाब बने तो उसी समय बंगाल में, खासकर कोलकाता जो पहले गांव था, कालीकाता उसका नाम था, कालीकाता, सुतानारी और 24 परगना, इन 3 गांवों की ज़मींदारी अंग्रेज़ों को मुग़ल सम्राट के समय में ही दे दी गई थी। तो बहरहाल हुगली नदी के तट पे बसा हुआ कलकत्ता, उसका समुद्र से भी लिंक था, इसलिए कलकत्ता का विकास होते गया और वहाँ अंग्रेज़ों ने अपना एक किला बनाया, फोर्ट विलियम उसका नाम दिया। और ख़ास करके किला बनाने से पहले उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री यानी वो स्थान जहाँ अंग्रेज़ भारत से माल जमा करते थे, खरीदते थे और उसको विदेश में यानी यूरोप में सप्लाई करते थे। तो उस जगह को फैक्ट्री उस समय कहते थे अंग्रेज़। तो जब इसी तरह से वहाँ फ्रांसीसियों ने भी अपनी फैक्ट्री लगाई, तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में जब युद्ध हुआ तो एक दूसरे से बचने के लिए उन्होंने अपने उन फैक्ट्रियों की घेराबंदी शुरू की। उसको किलेबंदी का नाम दिया गया और अंग्रेज़ों ने उसको फोर्ट विलियम बना डाला, बहुत बड़ा किला बना दिया। तो जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि उनके राज में सिराजुद्दौला का जो बंगाल का शासन था वो मुर्शिदाबाद से चलता था, कलकत्ता उससे काफ़ी दूर था। लेकिन जब उनको सूचना मिली कि अंग्रेज़ों ने किला बना लिया है और फ्रांसीसियों ने, तो उन्होंने फरमान जारी किया, दोनों से कहा कि आप अपने उस किलेबंदी को रोको। फ्रांसीसियों ने बात मान ली, लेकिन अंग्रेज़ तो बहुत ही ढीठ थे, उन्होंने बात नहीं मानी और अपनी किलेबंदी को जारी रखा। और इससे सिराजुद्दौला बहुत नाराज़ हुआ और उसने 50,000 सैनिकों के साथ, 50,000 सैनिकों में 500 हाथी हस्त सैनिक थे और 50 तोपें थी। कुल मिलाकर के ये 50,000 सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पे यानी कलकत्ता पे आक्रमण कर दिया। ये दोस्तों, ये बात है जून 1756 की। जून 1756 में सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पर आक्रमण किया तो उस समय जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का जो गवर्नर थे, कलकत्ता के गवर्नर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जिसको रखा गया था, वो उनका नाम था गवर्नर जॉन डेरेक। ये वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से वहाँ गवर्नर अपॉइंट हुए थे।
और जब आक्रमण की जो घटना है वो 16 जून 1756 की है। 16 जून 1756 का जब सिराजुद्दौला ने 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता पर आक्रमण किया तो जो वहाँ के गवर्नर थे डेरेक, वो अपने सेनापति खुद और जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े अधिकारी थे उनको लेकर के वो हुगली नदी में जो पोत खड़ा था उनका, उस पोत पे बैठे और वहाँ से निकल लिए, वो भाग गए। वहाँ का गवर्नर जॉन डेरेक भाग गया वहाँ से अपने साथ, अपने दोस्तों को, अपने अधिकारियों को लेकर के। और एक बहुत मामूली अधिकारी, उसका नाम था हॉलवेल एक आयरिश डॉक्टर था, आयरलैंड का डॉक्टर था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। हॉलवेल को हवाले कर दिया उसको पोर्ट विलियम को, और वो चला गया। और 4 दिन की घेराबंदी में उन्होंने, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को तोड़ दिया तोप से, उसकी दीवारें तोड़ दी और अंदर घुस गए। अंदर घुस करके उन्होंने लगभग 150 या 50 से ऊपर और 150 के बीच उनकी संख्या थी अंग्रेजों की, उनको उन्होंने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद हॉलवेल को भी बंदी बना लिया गया। हॉलवेल को बंदी बना लिया गया तो 20 जून की बात है। 20 जून को उन्होंने वो अंदर घुसे थे। 20 जून को फिर जब सबको बंदी बनाया गया तो उसके बाद शाम तक दरबार लगी। हॉलवेल ने माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई। दरअसल गलती तो उनसे हुई नहीं थी, गलती तो उनके अधिकारियों से हुई थी, लेकिन हॉलवेल ने माफ़ी मांगी। और चूँकि शाम का समय हो गया था, कलकत्ता के वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, उन्होंने वही पोर्ट विलियम में दरबार लगा करके सारे जो कुछ भी हुआ था पंचायत की। पंचायत करने के बाद उन्होंने कहा कि वो चले गए आराम करने के लिए चले गए, ये सोच करके कि शाम हो चुकी है, अब बाकी फैसले कल लिए जाएंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर रख दिया। इतनी घटना हो गई। शाम को सिराजुद्दौला जब चले गए आराम करने के लिए तो उसी समय जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने शराब पी ली, और शराब पीने के बाद किसी ने एक फायर कर दी। और फायर करने से क्या हुआ तो नवाब का एक सैनिक उसमें मारा गया। उसके बाद बहुत गुस्सा आया सिराजुद्दौला के सैनिकों को, उसको पकड़ लिया गया और फिर जाकर के नवाब से कहलवाया गया, मैसेज भेजा गया कि साहब इस तरह से घटना हुई है। तो नवाब ने कहा कि भाई ऐसी घटनाओं में जब अंग्रेज से ऐसी गलती होती थी तो इनकी व्यवस्था क्या थी, इनको कहाँ रखा जाता था। तो एक छोटी सी कोठली थी 18 बाय 14 फुट की, तो बताया गया कि उसका नाम काल कोठरी रखा गया था, ब्लैक होल। तो नवाब से कहा गया कि उनको उस कोठरी में रखा जाता था। तो नवाब ने आदेश दे दिया कि भाई ठीक है, उस कोठरी में बंद कर दो इन सभी को। उनको इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि इस कोठरी का जो एरिया है इतना छोटा है। और अंग्रेज़ों की संख्या 146 तक थी, 50 से 146 के बीच थी। नवाब ने इस बात की जानकारी लिए बगैर कि कोठरी कितनी बड़ी है, उन सभी अंग्रेज़ों को वहाँ बंद करने के लिए कह दिया गया। अब ये जब बंद किया गया तो जैसे कि हॉलवेल ने लिखा था, हॉलवेल की लेखनी में अतिशयोक्ति हो सकती है। उनका कहना है कि टोटल 146 अंग्रेज थे और सभी को उस कोठरी में 18 बाय 14 18 बाय 14 फीट की कोठरी में सबको बंद कर दिया गया। इतना कंजेस्टेड था कि वहाँ सांस लेने की जगह नहीं थी। 18 बाय 14 आप सोच मान लीजिए, 18 बाय 14 फीट, अगर हॉलवेल ने सच लिखा है तो 18 बाय 14 फीट में 146 लोग। और जून का समय, कलकत्ता की गर्मी अलग, उस गर्मी में इतने लोगों को एक साथ जो ठूस कर रखा गया, उसका नतीजा ये हुआ कि सुबह होने तक उसमें से केवल 23 जिंदा बचे और 123 लोग मर गए। ये घटना, ये 23 जून की बात है। 22 की शाम की ये घटना हुई थी जब उन्होंने 20 को नवाब कलकत्ता पोर्ट विलियम में घुसे थे। 21-22 को उन्होंने सभा की थी। 22 की शाम को उन्होंने सारा कुछ करके वो अंदर चले गए थे। हमने आपको पहले 20 बताया था, उसको आप थोड़ा संशोधित कर लीजिए, 21 और 22 करिए। 22 को शाम की बात है ये। फिर वो जब 23 जून को जब वो कोठरी खोली गई तो उसमें उस कमरे को खोला गया तो उसमें 23 लोग केवल जिंदा बचे थे और बाकी 123 लोग उसमें मरे पाए गए थे। और मरे किस तरह से थे तो सफोकेशन से। इतनी छोटी कोठरी में जून का महीना, कलकत्ता की गर्मी, इतने लोग रखा गया और 123 लोग मर गए।
ये हॉलवेल का कहना है। हॉलवेल ने अपनी डायरी में लिखी बाद में, उनकी डायरी जो उन्होंने लिखा था, जो हॉलवेल ने डायरी लिखी थी उसके हिसाब से। लेकिन बाद में अंग्रेज़ी इतिहासकारों से लेकर के भारत के इतिहासकारों ने, आर.सी. मजूमदार जैसे इतिहासकारों ने भी इस बात का खंडन किया। बहरहाल हम 123 पे आते हैं। 123 मारे गए थे और जब अगले दिन पूरा हड़कंप मच गया और फिर सबको छोड़ दिया गया। जिंदा बचे रहने वालों में हॉलवेल भी थे। और बाद में हॉलवेल ने इस कहानी को, वो फिर जब बंगाल से जब गए तो उन्होंने इस कहानी को वहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आला अधिकारियों को बताया और इस घटना को इतना बढ़ चढ़ कर बताया गया कि फिर वहाँ पर में बहुत रोष हुआ और फिर क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव को बंगाल भेजा गया बदला लेने के लिए। और लॉर्ड क्लाइव ने कलकत्ता में कलकत्ता पोर्ट विलियम को जीतने के साथ साथ 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराया, उसको निर्ममता से मारा। इन सभी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इसी ब्लैक होल, काल कोठरी की घटना का हवाला दिया। सिर्फ इसी घटना का नहीं, बाद में अंग्रेज़ों ने जितने भी कुकर्म किए भारत में, उन सारे कुकर्मों के लिए को जस्टिफाई करने के लिए वो हर बार वो ब्लैक होल की घटना को सामने ले आते थे। जबकि ब्लैक होल की घटना को अगर हम हॉलवेल के अलावे बाकी इतिहासकारों पर जाए, जैसे कि हम आर.सी. मजूमदार की ही बात करते हैं, तो उनका कहना है कि लगभग 60 लोगों को बंदी बनाया गया था। वो भी इसलिए कि नवाब को पता नहीं था सिराजुद्दौला को कि ये इस तरह की इतनी छोटी इतना छोटा कमरा है। दरअसल अंग्रेज़ कारिंदे जब अपने किसी ऐसे आदमी को जो उनका कर्ज ले लिया, उनको चुकाया नहीं या उनका एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो ऐसे लोगों को रखने के लिए कमरा बनाया गया था जिसमें 6-7 आदमी को रखा जाता था। ये वो कोठरी थी, इसमें रखने के लिए नवाब ने आदेश दे दिया, क्योंकि वहाँ इसी कमरे में लोगों को रखा जाता था। चूँकि उन सैनिक ने सिराजुद्दौला नवाब के एक सैनिक को मार दिया था, इसलिए उनको बंदी बनाना लाजमी था। लेकिन इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। बाद में एक भोलानाथ चंद्रा नाम के एक ज़मींदार ने एक बांस का घेरा बनाया, और उस बांस के घेरे को 18 बाय 14 फीट का आकार दिया गया। उसमें जब लोगों को ले जाया गया तो उसमें 50 से ज़्यादा आदमी वो किसी भी तरह से नहीं घुसेर पाए थे। तो जिस कमरे में 50 से आदमी ज़्यादा नहीं रखे जा सकते, उसमें 140 आदमी के रखने का सवाल नहीं है। लेकिन ये अंग्रेज़ों की चाल थी, और चाल ही नहीं थी, उसने इसको इस तरह से मतलब एक झूठ को ऐसे संस्थागत रूप से बोला कि वो सच बन गया। और आज भी लंदन या इंग्लैंड के छात्रों को भारत की 3 चीज़ें पढ़ाई जाती है। एक ब्लैक होल की घटना पढ़ाई जाती है कि कैसे भारत के लोग निर्मम होते थे। एक उनको प्लासी की लड़ाई पढ़ाई जाती है कि कैसे हमने फिर उनसे बदला लिया। और एक 1857 की क्रांति पढ़ाई जाती है कि कैसे 1857 की क्रांति में अखिल भारतीय विद्रोह को अंग्रेज़ों ने अपनी सूझबूझ से दबाया। तो ये थी दोस्तों ब्लैक होल की घटना, जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी थी। हम बेशक प्लासी की लड़ाई को इसकी नींव माने, लेकिन ये घटना उससे 1 साल पहले ब्लैक होल की घटना से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, जिसमें कई सारे अंग्रेज मारे गए थे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस तरह के इंटरेस्टिंग इतिहास के घटनाक्रम को लेकर के हम आपके पास आएँ, सबसे आपके पहले हाजिर हों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। इसके बाद इसकी अगली कड़ी में हम आपको अंग्रेज़ों से जुड़े ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक घटना के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।